friends, welcome to my channel Bright Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 16 जब हम किसी एम्प्लॉयर से रिसीव होता है तो एम्प्लॉय को उसमें क्या चेक करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 में पूरे साल में सैलरी पे काटे गए टीडीएस की डिटेल होती है, जिसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काटता है और उसको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करके ईयर के एंड में फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉय को इश्यू करता है। इसमें एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय को फॉर्म 16 साल के अंत में इशू करे, और दूसरी तरफ एम्प्लॉय की भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसका हक भी है फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयर से कलेक्ट करना। चलो मान लेते हैं कि आपको फॉर्म 16 रिसीव हो गया, तो इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें फॉर्म 16 हमारे एम्प्लॉयर ने इश्यू करके दे दिया, तो इसमें एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉर्म 16 को रिटर्न फाइल करने से पहले उसको प्रॉपरली चेक कर ले। रिटर्न फाइल करने से मतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मेन सोर्स फॉर्म 16 ही होता है। जो सैलरीड पर्सन है उनको तो इस बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, बट कई एम्प्लॉयर फॉर्म 16 इश्यू नहीं करते, तो वो आपको जो पेन स्लिप इश्यू करते हैं उसमें आपकी सारी सैलरी की और काटे गए टीडीएस की डिटेल होती है। तो इस केस में अगर आपको फॉर्म 16 मिल गया है अपने एम्प्लॉयर से, तो उसको अपने बेस के हिसाब से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक बेस के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसमें हम ध्यान रखने वाली बातें देखते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एम्प्लॉय को फॉर्म 16 रिसीव करने से पहले देखना है कि उसमें जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली गई है क्या वो ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो चेक करना है कि उसमें उसका पैन नंबर ठीक तरह से डला है कि नहीं, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। इसके अलावा उसमें अपने नाम, एड्रेस, उसकी डिटेल और अपने एम्प्लॉयर का नाम, एड्रेस और उसका टैन नंबर प्रॉपरली उसको चेक करना है। इसके अलावा जो चेक करने वाली चीज है वो इसमें यह है कि जो टीडीएस काटा गया है वो प्रॉपरली उस फॉर्म 16 में शो हो रहा है, प्रॉपरली उसमें दिख रहा है कि इतना इतना टीडीएस मेरी इतनी सैलरी के हिसाब से कटा, क्योंकि वही टीडीएस आपका 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। तो सबसे जो जरूरी इसमें है कि हमें अपना जो टीडीएस हमारे एम्प्लॉयर ने काटा है वो प्रॉपरली उन्होंने टाइमली जमा करवाया है कि नहीं, वो आप उसमें चेक कर लीजिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें आपको फॉर्म 16 के 2 पार्ट्स होते हैं जो आपको एम्प्लॉयर इश्यू करके देता है। तो पार्ट ए में आपकी सारी जो भी टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराया गया है उसमें जो टीडीएस आपका क्वार्टरली डिपॉजिट हुआ, उसके अगेंस्ट कितनी आपकी इनकम थी, कितना टीडीएस था और किस टाइम पे वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराया गया, उसमें आप प्रॉपरली चेक कर लेंगे कि आपका कितना टीडीएस कटा था, वो उसमें ठीक तरह से आ गया है या नहीं। अगर वो नहीं उसमें शो हो रहा तो आप अपने एम्प्लॉयर से उसके बारे में बात करें
ताकि वो टीडीएस रिटर्न को करेक्ट करें और आपको जो आपका टीडीएस कटा है उसका बेनिफिट आपको रिटर्न के टाइम पे मिल सके। इसके अलावा पार्ट बी में आपकी पूरी सैलरी का ब्यौरा होता है कि आपने कितनी सैलरी पूरे साल में अर्न करी, कितनी आपकी इनकम है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी पार्ट बी में होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें सबसे पहले अपना पैन चेक करना है, उसमें काटे गए जो टीडीएस की पूरी डिटेल चेक करनी है। उसके बाद फॉर्म 16 का पार्ट ए जिसमें टीडीएस की डिटेल और पार्ट बी जिसमें पूरी सैलरी या इनकम की डिटेल आपको चेक करनी है। बट इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने अपनी जॉब फाइनेंशियल ईयर में चेंज करी है, अगर मान लीजिए आपने 8 महीने एक एम्प्लॉयर के पास काम किया और दूसरे 4 महीने आपने दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम किया, तो अगर आपकी टीडीएस की आपकी एप्लीकेबिलिटी है, आपका टीडीएस काटना बनता है, तो आपको दोनों एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 कलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही ध्यान रखने वाली है, अगर आपने जॉब चेंज की है तो आपको अपने दोनों एम्प्लॉयर से, पुराने एम्प्लॉयर से भी और नए एम्प्लॉयर दोनों से आपको फॉर्म 16 कलेक्ट करना है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों उनसे रिसीव करना है ताकि आप प्रॉपरली अपनी रिटर्न में उसको दिखा सकें। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि फॉर्म 16 मिलते ही सबसे पहला काम हमें कौन से करने हैं, हमें कौन से महत्वपूर्ण काम करने हैं ताकि हमें जो टीडीएस कट गया है उसका पूरा बेनिफिट हमें हमारी रिटर्न के थ्रू मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं।